अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 14 है हमारा कंप्यूटर सीरीज का, जिसमें हम आज माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सीरीज है हमारी कंप्यूटर की, इसमें हम पीपीएससी के 3 साल के पास पेपर यानी 2021, 22 और 23 के टॉपिक वाइज हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं आज, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ साइज है। साइज की बेस पर इन कंप्यूटर की डिवीजन की गई है, जैसे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम। बेसिकली मिनी और माइक्रो कंप्यूटर एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके पावर ऑफ यूज का डिफरेंस है। वो आगे हम डिफरेंस देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। दिखने में एक जैसे लगते हैं तकरीबन। इसी तरह सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा होता है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर्स को कहते हैं, जिस तरह हम अपने मोबाइल यूज करते हैं या हमारा लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑफिस में, घरों में जो कंप्यूटर रखे होते हैं, जिनमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्योंकि पर्सनल यूज के लिए है तो हैवी पावर कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, इनएक्सपेंसिव भी होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते। इसके एग्जांपल जिस तरह मैंने दी है भी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, पॉकेट कैलकुलेटर्स। ये बेसिकली जहाँ जो कंप्यूटर इंस्टॉल होते हैं उसमें, या गेम्स हैं, वो सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर्स की डिफरेंट शेप हैं, हिस्टोरिकली बेस हैं एक्चुअल में। ये जिस तरह ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता था, और ये अब न्यू मॉडर्न फॉर्म ऑफ कंप्यूटर आ गए। ये मिनी कंप्यूटर है और इस पे देखें 1 टेराबाइट लिखा हुआ है। इसका मतलब इसकी हार्ड बहुत ज्यादा है, इसके अंदर स्टोरेज बहुत ज्यादा हो सकती है। क्योंकि इसने बहुत ज्यादा पावरफुल यूज होता है इसका। ये मिनी कंप्यूटर बेसिकली इसका काम होता है कि ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को हैंडल कर रहा होता है। जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंप्लॉयज हैं उन सबके पास अपने अपने लैपटॉप्स होंगे, और लैपटॉप्स क्या कौन से होंगे? माइक्रो कंप्यूटर्स। इन माइक्रो कंप्यूटर्स की सुपरविजन कौन करेगा? ये वाला मिनी कंप्यूटर जो हमारी स्क्रीन पे। थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर पहले इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 में, जबकि माइक्रो 1970 में आए। और ये डेट्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए कि कितने ओल्ड हैं ये। मिनी कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल होते हैं और ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर्स की सुपरविजन करनी होती है, लार्ज भी होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स इसके अगेंस्ट होते हैं, लेस पावरफुल, स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव। ये बिजनेस या इंस्टीट्यूशनल बेसिस के लिए होते हैं मिनी कंप्यूटर, जबकि माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए, ये भी बता दिया। मिनी कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को हैंडल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रेलेवेंट कोई भी। बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें बहुत बेशुमार डाटा होता है उनका। जिस तरह आप यूँ समझ सकते हैं कि हमें हमें लिंक आ जाते हैं, मुख्तलिफ अकेडमीज, ऑनलाइन अकेडमीज ज्वाइन करते हैं हम, तो हमारे पास लिंक आ जाते हैं कि ये लेक्चर्स हैं। अब वहां पर हम उनकी हार्ड ड्राइव में, वो लिंक शेयर होता है उनके ड्राइव्स का। तो वो इतना ज्यादा डाटा जो टेराबाइट्स में होता है वो मिनी कंप्यूटर स्टोर करते हैं। जबकि माइक्रो, जिस तरह आपको मैं एक ऑनलाइन अगर एकेडमी का नाम बताऊं, नियर पेयर, तो नियर पेयर के बेशुमार लेक्चर्स हैं। तो बेसिकली मिनी कंप्यूटर्स हैंडल कर रहे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स का ये काम नहीं है। क्वेश्चन है 2023 का हमारे पास के, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूजुअली रेफर्स टू। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? अब आप खुद गेस भी करते रहना, चाहे वीडियो को पॉज करते रहे। माइक्रो कंप्यूटर्स डेस्कटॉप होते हैं कि मैक या मैक्रो? अच्छा, मिनी का तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो माइक्रो कंप्यूटर ही डेस्कटॉप होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स? ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट नहीं करती। कौन सी जी? मिनी, माइक्रो, सुपर? माइक्रो कंप्यूटर क्योंकि एक ही कंप्यूटर होता है, वो खुद पर्सनल कंप्यूटर, जबकि मिनी कंप्यूटर मल्टीपल यूजर्स को डील करता है, उसकी सुपरविजन करता है। डैश कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, 2022 में पूछा गया। पर्सनल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, मिनी या माइक्रो? तो माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर। देखिए पीपीएससी में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्पेसिफिक टास्क। ऑर्गेनाइजेशंस में कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। द आंसर इज मिनी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर्स को डील करना होता है। अब हम आते हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स की तरफ, दोनों को आप देख सकते हैं इन कंपैरिजन। होते क्या हैं बेसिकली, मेन फ्रेम कंप्यूटर 1943 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि सुपर कंप्यूटर्स को 1964 में, बहुत देर बाद। क्यों, इसको हम देखेंगे क्योंकि सुपर कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, मोर स्ट्रोंगर हैं हालांकि। जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है, वो बेसिकली एक सर्वर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि आप उस पर कोई गेम खेल सकते हैं, वर्ड की फाइल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बेसिकली क्या, सर्वर का मतलब क्या है, सर्वर का मतलब है जो दूसरे कंप्यूटर्स को हैंडल करता है, जो दूसरे कंप्यूटर को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आप ऑनलाइन सर्च करते हैं जी, कोई मूवी सर्च करते हैं, को या कोई डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, या ऑनलाइन डॉन पेपर्स निकाल लेते हैं, तो वो सारे, उनका डाटा कहाँ पर होता है, वो इन्हीं ये सर्वर्स तो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम फेसबुक पर कोई इमेज अपलोड करते हैं, तो वो बेसिकली वो आखिर वो डाटा कहाँ से, उसकी बुनियाद कहाँ पर है, तो वो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कंट्री वाइज भी अलग होते हैं, या अमेरिका में जहाँ न्यूयॉर्क में आई थिंक, या कैलिफोर्निया में आई थिंक, जहाँ इनकी बेस है, जहाँ इनका हेडक्वार्टर है, वहां पर भी बहुत बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर रखे होते हैं जो तमाम डाटा को कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि सुपर कंप्यूटर का ये काम नहीं होता। सुपर कंप्यूटर सर्वर नहीं है, सुपर कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब रियाजी के सवाल नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब डिस्क्रीट नंबर्स में, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, 0101, उसमें वो काम करता है और एक स्पेसिफिक टास्क देता है। फॉर एग्जांपल, कोई क्लाइमेट प्रिडिक्शन अगर करनी हो तो सुपर कंप्यूटर करता है। किसी जगह टेम्परेचर को मालूम करना हो, उस पर उसकी सुपरविजन करनी हो टेम्परेचर की, किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री में, तो सुपर कंप्यूटर करता है। फॉर एग्जांपल, अभी हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं, उसमें हम गूगल पे लिखते हैं जी वेदर फॉरकास्टिंग या वेदर सिचुएशन इन मुल्तान, तो 10 दिन तक की सिचुएशंस बता देता है जी। कल बादल हैं, थोड़ी बारिश है, टेम्परेचर इतना है, और वो नमी इतनी है। तो ये सारा बेसिकली सुपर कंप्यूटर इस सारी प्रिडिक्शंस को, फॉरकास्टिंग को डील कर रहा है, वो चाहे जहां भी है। ये इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रोंगर होते हैं, क्योंकि ये एक टास्क इन्होंने करना होता है और बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करना होता है, प्रिडिक्शंस करनी होती हैं, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जबकि मेन फ्रेम लेस स्ट्रोंगर होते हैं, लेकिन साइज में बड़े होते हैं मेन फ्रेम, क्योंकि इन्होंने ज्यादा डाटा स्टोर करना होता है। जिस तरह हमारी स्क्रीन पर देखें, वेदर फॉरकास्टिंग, एक सुपर कंप्यूटर की स्क्रीन है, और ये पूरी दुनिया में वेदर कंडीशंस को इसने अपने इस पे ध्यान किया हुआ, एक तरह से पॉन्डर कर रहा है, और वो प्रिडिक्शंस बता रहा है। हवा की जो रुख है हवाओं का, उनकी स्पीड्स है, उनकी हर चीज पे नजर रखी है। ये देखिए, एक सुपर कंप्यूटर है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर देखें, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की बॉडी है, जहां पर डाटा स्टोर होता है, और इस दो कंप्यूटर या इनसे हैंडल किया जा रहा है इसको, जबकि डाटा इसमें स्टोर होता है। क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर ऑफ लार्ज साइज। 2023 में पूछा, हो सकता है 2020 से पहले भी पूछा उसने, 21 से पहले, क्योंकि 21 22 23 का तो हमने डाटा, ये टॉपिक सीरीज चल रही है। तो ज्यादा बड़ा साइज किसका होता है, मेन फ्रेम का या सुपर कंप्यूटर का। तो मेन फ्रेम का साइज बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, ये मैंने पहले बता दिया। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो इसके चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, और फिर अंदाजा लगाएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। चलिए, मैं एक, सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं। ये तो बात गलत हो गई, मेन फ्रेम ज्यादा बड़े होते हैं। पीछे क्वेश्चन में पढ़ लिया, सुपर कंप्यूटर्स आर मच स्मॉलर,
मच स्मॉलर भी नहीं होते जी, बिल्कुल स्मॉलर भी नहीं होते, ऐसे बात नहीं है, ये भी गलत है। सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट अ फ्यू प्रोग्राम। सुपर कंप्यूटर फ्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। सुपर कंप्यूटर फोकस्ड एज मेनी एज मच प्रोग्राम्स। तो अब आप बताएं कि ज्यादा प्रोग्राम्स को सुपर कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है या कम प्रोग्राम्स को? द आंसर इज फ्यू प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ज्यादा पावरफुल तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।